हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 में विषय विज्ञान में पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना पढ़ेंगे और सीखेंगे। बच्चों, आज इसमें हम भाग 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने भाग 1 पिछले वीडियो में पढ़ा भी था और समझा भी था, तो आज हम भाग 2 की बात करेंगे। बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है कठोरता, अर्थात ठोस पदार्थ। आपने अपने आसपास या हर जगह आपने 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखी होंगी, एक तो जो मजबूत होती है वो, और एक जो कमज़ोर होती हैं वो। तो आज हमें मजबूत अर्थात ठोस वस्तुओं और पदार्थों की बात करनी है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो उनमें से कुछ का दबाना कठिन होता है, अर्थात किसी वस्तु को अगर हम दबाते हैं तो वो हमसे दबती नहीं है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं। संपीड़ित अर्थात दब जाती हैं। बच्चों, आपने अलग अलग चीज़ों को दबाया होगा, जैसे कि रुई आप आसानी से दबा सकते हो, परंतु लकड़ी आप आसानी से दबा सकते हो नहीं। बच्चों, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक क्रिया करेंगे, जैसे कि धातु की एक चाबी लीजिए, अर्थात लोहे की एक चाबी लेते हैं तथा उस पर लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती और चौक या अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए, अर्थात कि उस लोहे की कील से इन सभी को खरोंचने का प्रयास कीजिए। तो आप देखेंगे इनमें से कुछ वस्तुएं पर निशान बन जाते हैं। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। जैसे कि मैं उदाहरण लूँ तो चौक और एल्यूमिनियम, अगर आप धातु की चाबी को चौक पर खरोंचोगे तो वह टूट जाएगी या फिर उस पर गहरा निशान पड़ जाएगा, परंतु अगर आप एल्यूमिनियम की वस्तु पर धातु की चाबी को खरोंचोगे तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं, अर्थात कि जिस वस्तु को हम सरलता से दबा सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं और धातु की वस्तुओं से उसे खरोंच सकते हैं, उस पर निशान बना सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम कोमल पदार्थ कहते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, स्टील आदि। उदाहरण के रूप में रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि धातु, कठोरता, खुरदरता अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ में दिखावट का वर्णन करते हों? अर्थात हमें भी इसे अनेक प्रयास और क्रियाएं देखनी चाहिए और करनी भी चाहिए, जिससे हमें यह पता कर सके कि कौन सी वस्तु कोमल पदार्थ है और कौन सी वस्तु कठोर पदार्थ है। ओके बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विलय अथवा अविलय की। सर्वप्रथम बच्चों मैं आपको बता दूं कि विलय किसे कहते हैं। विलय अर्थात ऐसे पदार्थ जो पानी में सरलता से घुल जाए उन्हें हम विलय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ पानी में सरलता से नहीं घुलते उन्हें हम अविलय पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पर 2 पात्र दिख रहा है, हमें क्या करना है, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र करने हैं, अर्थात हमें द्रव्य पदार्थों को जमा करना है। कांच का एक गिलास लीजिए, उसे आधा जल से भरिए। अब इनमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए, अर्थात हमें मिलाना है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल में साथ मिश्रित हो जाता है या नहीं। अगर वह पदार्थ जल में मिश्रित हो जाता है तो वह विलय है, और अगर वह जल में नहीं विलय होता तो वह पदार्थ कैसा है, अविलय है। ओके बच्चों, तो बुझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं या नहीं। तो पहली कहती है कि यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं या नहीं। ओके बच्चों, जैसा कि हम किसी द्रव्य पदार्थ की बात करें तो वह हमें दिखाई देता है कि वह जल में विलय है या अविलय। उसी प्रकार क्या गैस भी जल में विलय होती है या नहीं, उसके बारे में आज हम समझेंगे। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलय होती हैं, और जैसा कि हम उदाहरण समझे तो जल में विलय ऑक्सीजन गैस जो कि जल में विलय होती है, इसी विलय के कारण मछलियाँ पानी के अंदर भी रहकर सांस ले सकती हैं। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। बच्चों, अब हमें यह जानना है कि जो वस्तुएं हमने जमा की थी वह वस्तुएं क्या पानी में डूब सकती हैं या नहीं। इस चीज़ को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। बच्चों, हमारा वीडियो ये यहीं समाप्त होता है। क्रियाकलाप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।